हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है कहानीबाज यूट्यूबर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मित्रों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अंदर तक कपा देने वाली भूत की कहानी, जो मेरी ही एक सब्सक्राइबर आशा जी ने मुझे भेजी है। तो आगे ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनेंगे। तो दोस्तों आइए बिना जाया वक्त करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम आशा है। मेरे पति एक ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर होने के कारण वह अक्सर रात में देर रात घर आ जाते थे। मुझे अकेले सोने से कभी डर नहीं लगता था। उस रात मैं हमेशा की तरह सो रही थी कि बीच रात मुझे कुछ अजीब सी रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, पर जब मैं नींद से जागी तो एहसास हुआ कि दरवाजे के बाहर से ये आवाज आ रही है। मैं चुपचाप चादर ओढ़कर अपने बिस्तर में पड़ी रही। कुछ वक्त बाद आवाज आनी बंद हो गई और एकाएक किसी ने दरवाजे की कुंडी बजाई। 2-3 बार कुंडी बजाने पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब फिर लगातार 3 बार कुंडी बजी तो लगा कि मेरे पति आए होंगे। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई और धीरे से खिड़की खोलकर बाहर जाकर देखा तो बाहर मेरे पति खड़े थे। उन्हें बाहर देख मैंने रात की सांस ली और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वे अंदर आ गए। मैंने तभी उन्हें कहा, अरे एक बार आवाज दे देते, खामखा डरा दिया आपने मुझे, अब खाना लगा दूं? वह मेरी बिना बात का जवाब दिए सीधा अंदर कमरे में चले गए। मैं वहां पर खड़ी थी। उन्हें ऐसा जाते देख मुझे लगा कि शायद वह थक गए होंगे। मैं कुंडी लगाकर अंदर के कमरे में गई तो तब तक वह अपनी खाट पर सो चुके थे। मैं भी जाकर अपने बिस्तर में सो गई। सुबह उठते ही मैं अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। पानी भरना, कपड़े, बर्तन वगैरह, और सब होने के बाद मैं खाना बना रही। सोचा कि उन्हें जाकर जगा देती हूँ, नहा धोकर कुछ खा लेंगे, रात से कुछ खाया नहीं होगा। मैं उन्हें उठाने के लिए उनके कमरे में चली गई। देखा कि वह पहले ही जाग चुके थे। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से छत को ताक रहे थे। मैंने अपने हाथ पूंछते हुए उनसे कहा, अरे जल्दी से नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मैं फिर से रसोई में चली गई। मैंने रात का बचा हुआ खाना गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया, पर 10-15 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए हैं। फिर मैं कमरे के दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई और वे उन्हें आवाज देने ही वाली थी कि मैंने फिर वही देखा। वो अब भी छत को ताक रहे थे, बिना पलक के झपकाए, बिना किसी हलचल के, और मुझे महसूस हुआ कि वह वैसे ही पड़े हैं जैसे वह रात में लेटे थे। उनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी कि मेरी उन्हें देखने की हिम्मत नहीं हुई। आंखें जैसे शून्य में खो गई हों। इतनी देर में उन्होंने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। एक अजीब बात को सोचकर मेरा मन कांप उठा। मैं तेजी से उनके पास चली गई, नाक के सामने हाथ रखा, छाती पर हाथ रखकर उनकी धड़कन को देखने लगी। तो धड़कन तो चल रही थी, सांसें भी नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी मैं अंदर से थोड़ी डरी हुई थी। मैंने घबराते हुए उन्हें पूछा, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? पहली बार उन्होंने अपनी गर्दन को हिलाया। गर्दन को हिलाकर और थोड़ा सा घुमाकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। फिर से छत को ताकने लगे। मतलब उन्होंने मेरी तरफ देखा और दोबारा से छत को ताकने लगे। वह उनकी हरकत इतनी धीमी थी कि मुझे उनकी उस हरकत से भी डर लगा। उनके शरीर को छूकर मैंने देखा, शरीर एकदम ठंडा था। तुरंत मैंने कुछ कंबल लेकर उनके शरीर पर डाल दिए, पर अब तक उन्होंने मुझे एक शब्द नहीं कहा था। मैं उसी पल उठकर घर से बाहर चली गई और उनके एक दोस्त को घर बुलाकर ले आई। उनके दोस्त ने भी उन्हें आवाजें दी, उनके हाथ पैर हिलाकर देखा, लेकिन मेरे पति ने उन्हें भी कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बेजान से पड़े रहे, देखते ऐसे जैसे हमें पहचानते ना हो। उनके दोस्त ने मुझे उनका ख्याल रखने के लिए कहा और वह डॉक्टर को बुलाने के लिए करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर को अपने साथ घर ले आई। लेकिन उस घंटे भर में मैंने ना जाने कितनी बार उनसे बात की, ना जाने कितने सवाल पूछे, कितनी बार उनके हाथ को और सर को हिलाकर देखा, पर वह बेजान आंखों से बस घूरते रहे। डॉक्टर के आने के बाद कुछ सवाल पूछे, जैसे बुखार है क्या, पेट खराब है क्या, या फिर चक्कर आ रहे हैं। उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने बुखार, बीपी सब चेक किया, सब नॉर्मल था। आखिरकार सब चेक करने के बाद उन्होंने कहा, बीमारी का कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी बात का सदमा लगा हो। आप इन्हें किसी सरकारी अस्पताल ले जाइए और वहां जाकर दिखाइए। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। पता नहीं इन्हें किस बात का सदमा लगा होगा। घर में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। डॉक्टर आए और अपनी जांच करके चले गए। उनके दोस्त और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। उनके दोस्त ने और मैंने मिलकर उन्हें उठाने की और खड़े करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह बैठते भी नहीं थे। वह बैठते तो भी बेजुबान मुर्गे की तरह बैठ जाते। सीधे खड़े होते
तो अपने आप से कोई हलचल नहीं करते, बस किसी पुतले की तरह खड़े हो जाते थे। उनकी ऐसी हालत देख मेरे पाँव कांपने लगे, लेकिन भैया जी ने मुझे धीरज रखने को कहा और मुझसे एक सवाल पूछा, यह कब से ऐसी हालत में है? मैंने उन्हें बताया कि रात में यह बहुत देर रात घर आए थे, आते ही सीधे सोने चले गए। मुझे लगा कि थकावट के कारण सोने गए होंगे, पर सुबह जब मैं इन्हें जगाने गई तो यह उसी तरह लेटे पड़े जैसे यह रात में सोए थे। पता नहीं कब से इन्होंने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। दोस्त ने उनकी हालत को देखकर कहा, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है यह कोई बाहरी बाधा है, क्योंकि बीमारी के कोई लक्षण तो नजर नहीं आ रहे। फिर भी हम एक बार अस्पताल हो आएंगे। भैया जी ने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया। हम उन्हें उसी दिन एक प्राइवेट अस्पताल लेकर चले गए। वहाँ के खर्चे सुनकर मैंने अपना मन बदल दिया। उसके बाद हम एक सरकारी अस्पताल ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने जो इलाज बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सीधे कह दिया था कि इन्हें शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। वहाँ तक भी ठीक था, क्योंकि वहाँ पर मरे पेशेंट पड़े थे। उन्हें देखकर मैं और भी डर गई। उसी रात में उन्हें घर वापस लेकर आ गई। घर में आकर भैया जी से कहा, अब आप ही बताइए क्या करना है। उन्होंने मुझे बस इंतजार करने के लिए कहा और कहा कि अपने पति का ध्यान रखिए, बाकी मैं देखता हूँ, क्योंकि पहले तो हमें जानना होगा कि कल रात इसके साथ हुआ क्या है, यह कहाँ पर थे, उसके बारे में कुछ जानकारी निकालनी होगी, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। और इतना बोलकर वे सब चले गए। मैंने एक नजर अंदर के कमरे में देखा। मेरे पति अभी भी बेजान पड़े थे। कल रात से उनकी ऐसी ही हालत थी। दिन भर की भागदौड़ में मेरा सिर दर्द करने लगा था। मैं वहीं बाहर के कमरे में आराम से लेट गई। 3 दिन हो गए थे, पर उनमें कोई बदलाव नहीं था। पत्थर जैसे पड़े रहते थे, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। उन्हें देख ऐसा लगता था जैसे वह गहरी अंधेरी खाई में उतरते जा रहे हों। उनकी आंखों में अब खून उतर रहा था। आंखें लाल लाल दिखाई देने लगी थी। चेहरा सूखता जा रहा था। वो और भी भयानक लगने लगा था। अब तो मुझे उनसे डर भी लगने लगा था। कल रात एक अजीब बात हुई। बीच रात में मुझे कहीं से घू घू की आवाज सुनाई दी। पहले लगा कि आवाज बाहर कहीं से आ रही है, पर जब मैंने ध्यान दिया तो महसूस हुआ कि वह आवाज अंदर के कमरे से आ रही है। उठकर अंदर देखने चली गई। उन्हें हिलाकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाल तपती आंखें, खिंचे हुए दांत और उनमें से निकलती वो भयानक आवाज, उनका वो डरावना चेहरा देख मेरा खून जम सा गया। मेरे रेंगटे खड़े हो गए और मैं उनसे दूर हट गई। उनके शरीर में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। उनकी आंखें लाल लाल हो रही थी। उनमें किसी काली परछाई की झलक नजर आती थी। अब वो बार बार कोई अजीब सी आवाज करते थे। ऐसा करते करते 3 दिन और गुजर गए। 3 दिन बाद शाम को भैया जी घर आ गए। मेरे पति की हालत देख उन्हें कोई आश्चर्य नहीं था। घर आते ही उन्होंने मुझे बाहर के कमरे में बुलाया और वहाँ बिठाकर मुझे कहा, माफ करना भाभी जी, आने में देर हो गई। असल में मैं उनकी आखिरी ट्रिप के बारे में जानने के लिए उनकी कंपनी चला गया था। वहाँ तो किसी को कुछ भी नहीं पता। जिस दिन यह ट्रिप पर गए थे उसके अगले दिन कंपनी के लोगों को खाली ट्रक रास्ते के किनारे पर मिला था। ट्रक में कोई नहीं था, इसलिए कंपनी के लोग ट्रक को लेकर वापस चले गए। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद पता चला कि भैया जी के साथ एक और कंपनी का आदमी था। मैं उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा। उसकी हालत देख हैरान रह गया। उसकी हालत ठीक आपके पति जैसी थी, शायद इससे भी ज्यादा खराब। वह अधमर हालत में था। जब मैं उसके पास बैठा तो वह बेजान सा बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैंने उससे कुछ सवाल भी किए पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि इनके पीछे कुछ बुरी ताकत है। उसके घर वालों से पता चला कि इसका इलाज करवाया गया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने घर वालों से और पूछताछ की तो उन्होंने भी वही सब बताया कि उनका बेटा आधी रात को घर लौटा था। उस रात आने के बाद से उसकी ऐसी हालत हुई है। ना किसी से बात करता है, ना कोई जवाब देता है, बस घूरता रहता है। कभी कभी रात को दर्द से कराता है, किसी चीज से डरता है। कुछ पूछो तो बीच में ही हंसने लगता है और फिर से कराने लगता है। मुझे उनसे भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। उनके साथ आखिर हुआ क्या था? मैं उसके पास बैठा घर वालों की बातें सुन ही रहा था कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और घर घर आकर कहने लगा, इंतजार करना, वह आ रही है। और इतना बोलते ही उसकी छाती की हड्डियां चटक गई। मुंह से खून उबाला मारते हुए बाहर निकलने लगा। उसके हाथ की पकड़ छूटते ही मैं उससे दूर हट गया। उसके बाद उसने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मुझे यकीन है कि कोई बीमार नहीं है, पर हम एक काम कर सकते हैं। मैं एक महाराज को जानता हूँ,
वह इन सब चीजों को जानकर हमारी मदद करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वह इन सब चीजों के जानकार हैं। शायद वह हमारी मदद कर दे। जब भैया जी मुझे यह सब बता रहे थे, तभी अंदर कमरे से हंसने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने अंदर कमरे में देखा। अब उनका चेहरा हमारी तरफ मुड़ा हुआ था और वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें घूर रहे थे। एक अजीब भयानक मुस्कान उनके चेहरे पर फैली हुई थी। रोज रोज की आवाज, उनकी अजीब हरकतें, और आज यह कहानी सुनकर मुझे और भी घबराहट होने लगी। भैया जी और मैं उन्हें कमरे में बंद कर उसी वक्त महाराज जी से मिलने चले गए। कुछ घंटे बाद हम उनके बंगले पर पहुंचे। वहाँ एक आदमी था जिसने हमें बाहर इंतजार करने के लिए कहा। हमने देखा कि वहीं एक मंदिर के पास एक आदमी ध्यान लगाकर बैठा है। हाथों में गले में रुद्राक्ष की मालाएं हैं। शरीर पर धोती थी, सफेद कपड़े थे, माथे पर सफेद रंग का तिलक था। उनका पूरा व्यक्तित्व प्रभावी था, बहुत तेजस्वी दिख रहा था। ध्यान खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि वही महाराज है। मैं जाकर उनके पैरों में गिर पड़ी, उन्हें अपनी आज बीती बता दी। भैया जी ने महाराज जी से उस दूसरे आदमी की मौत के बारे में बताया। महाराज जी को दोनों घटनाएं तो पता चल गई थी, पर उनके पीछे कौन है इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। महाराज जी ने अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने रगड़कर मुझे कहा, यह कहां से आई है, उसका स्थान नहीं मिल रहा है, और जैसी घटना हुई है लगता है कि वक्त बहुत कम है। हमें पता लगाना होगा कि इनके साथ क्या हुआ था, उसके स्थान का पता लगाना होगा, और अगर तुम में से कोई तैयार हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भैया जी ने उनसे सवाल का मतलब पूछा कि महाराज हम समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि हमें उस मरे हुए दोस्त की आत्मा को बुलाना होगा। उसे बुलाने के लिए मुझे एक माध्यम की जरूरत है। उसकी आत्मा को सिर्फ किसी के शरीर में बुला सका हूँ मैं। इससे जान का खतरा है, और वक्त की कमी को देखते हुए यह एक रास्ता है जो मुझे नजर आ रहा है। महाराज की बात पर मैंने उन्हें तुरंत हाँ कर दिया। महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। वह ना करने का मेरे पास कोई कारण नहीं था। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरे पति का चेहरा आ रहा था, दर्द से कराता हुआ, जो धीरे धीरे मौत के करीब बढ़ता जा रहा था। महाराज जी ने हमें घर के पीछे आंगन में रुकने के लिए कहा। वहीं कुछ देर बाद उनके नौकर ने आकर हवन कुंड में आग जला दी। हवन कुंड के पास मोटी जंजीरें थी। महाराज जी ने मुझे वहीं बैठने का इशारा किया, और उसके बाद नौकर ने जंजीर मेरे हाथ में बांधी। मैं समझ नहीं सकी कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर अब सवाल करने का कोई उपाय नहीं था। भैया जी वहीं थोड़ा दूर जाकर बैठे थे। महाराज अपने कपड़े बदलकर मेरे सामने आकर बैठ गए। अब उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे। जब वह पूजा कर रही थी तो उनके शरीर पर सफेद कलर के कपड़े थे, और अब काले कपड़े। वह बात मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर वह कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। मंत्र बड़बड़ाते हुए थोड़ी देर बाद वह कुछ पानी और कुछ भस्म मेरे ऊपर छिड़क देते थे, तो कुछ हवन की आग में झोंक देते। पानी का स्पर्श होते ही मेरा शरीर एक पल के लिए कांप उठता था, मानो शरीर को बिजली का झटका लग रहा हो। पर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर कठोर होता जा रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई चीज किसी सांप की तरह लग रही है। वह मेरे पूरे शरीर को काबू करती जा रही है। एकाएक मेरे हाथ पैर में थरथराना शुरू हो गया। नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा। उसी पल महाराज जी ने जोर जोर से मंत्र उच्चारण किया। कुछ काले राख सा मेरे शरीर पर उड़ेल दिया। मुझे तेज झटका लगा, और उस झटके से मेरी आत्मा मेरे शरीर के बाहर निकल गई। मैंने देखा कि मेरा शरीर शांत निढाल पड़ा था। महाराज जी भी शांत हो गए और शांति से उन्होंने मेरे शरीर की ओर देखा। मेरे लिए वह एहसास बहुत ही अजीब था, बहुत डरावना था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मैं घबराहट में उन्हें पुकारने लगी, महाराज 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 जी। तो महाराज जी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर मेरी आत्मा को देखा। वह मुझे देख पा रहे थे, पर मुझे महसूस हुआ कि उनकी आंखें सफेद थी, मानो हम एक अलग ही दुनिया में चले गए हों। मेरी ओर देख उन्होंने मुझे शांत रहने का इशारा किया। तभी मेरा शरीर हिलने लगा, झटपटाने लगा। अगले ही पल शरीर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, जैसे वह वहां से भागना चाहता हो, लेकिन जंजीर बंदी होने के कारण शरीर बस झटपटा रहा था। महाराज ने अपनी गहरी आवाज में उससे पूछा, तुम भाग नहीं सकते, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने तुम्हें मारा है और वह क्या चाहती है। मेरा शरीर जोर जोर से झटपटाने लगा। उन्होंने फिर से भस्म शरीर पर छिड़का और शरीर एकदम से नीचे गिर पड़ा, और नीचे पड़ी हालत में वह राघव की आवाज में कुछ बोलने लगा। उस रात तेज बारिश हो रही थी। रास्ता बहुत खराब था, धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। मेरा साथ ही ट्रक को चला रहा था। हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हम
घर लौट रहे थे। करीब आधे घंटे बाद हम एक सुनसान रास्ते पर गए। वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, एकदम सुनसान। मैंने बीड़ी सुलगाई। कुछ देर बाद ड्राइवर ने मुझसे बीड़ी मांगी। जैसे उसने बीड़ी लेने के लिए अपना हाथ पीछे बढ़ाया, उसी वक्त कोई चीज झाड़ियों से निकलकर तेजी से ट्रक के सामने आई और वह देखकर वो जोर से चिल्लाया और गाड़ी को संभाल पाता तब तक गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। वह जो भी था वह गाड़ी के नीचे आ चुका था। गाड़ी एक जोर से झटका खाकर बंद पड़ गई। हमने किसी को गाड़ी से ठोक दिया था। ड्राइवर ने पूछा, क्या वो औरत थी? मैंने बताया कि मुझे नहीं पता। वो औरत जैसी थी पर लगा वह घुटनों के बल चल रही थी, और कोई घुटनों के बल इतनी तेजी से कैसे चल रहा है? शायद वह कोई जानवर होगा। मैंने उसे कहा, चल यहाँ से निकल चलते हैं। वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है और मुझे वह जगह ठीक नहीं लग रही थी। आसपास ऊंचे घने पेड़ थे, घनी झाड़ियां, और इतनी घनी झाड़ियां थी कि ऊपर से आसमान तक नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब पेड़ों के ऊपर बेलें लिपटी हुई थी। पर इसके बावजूद वो ड्राइवर नीचे उतर गया। आसपास सब कुछ डरावना था। मैं भी टॉर्च लेकर उसके पीछे गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही हम नीचे उतरे, हमें गाड़ी के नीचे से रोने की और दर्द से कराने की आवाज आने लगी। हम नीचे देखने के लिए झुके ही थे कि तभी गाड़ी के नीचे से एक हाथ तेजी से निकलकर बाहर आ गया और उसने ड्राइवर का पैर पकड़ लिया। हम दोनों हड़बड़ाकर दूर हट गए। वह काला हाथ फिर से गाड़ी के नीचे चला गया। हमें लगा कि हमने सच में किसी को मार दिया है। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च चालू की और दूर से ही गाड़ी के नीचे देखने लगे, पर वहाँ कोई नहीं था। हमने हर कोने से, हर जगह से नीचे झांक कर देखा, पर वहाँ कोई लाश नहीं थी। हमें लगा कि शायद हमें भ्रम हुआ है। हम वापस गाड़ी में चढ़ गए। इस बार मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। काफी देर ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। तभी दूर से घने अंधेरे में हमने एक चीख सुनी, एक गूंजती हुई चीख। मेरे साथी को लगा कि यह उसी औरत की आवाज है जिसे हमने कुचल दिया होगा। शायद वह जख्मी है। ड्राइवर फिर से टॉर्च लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। मैंने उसे कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नीचे उतरकर आवाज की दिशा में वह चलने लगा। मुझे वहाँ डर लगने लगा था, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। हमें वहाँ खाई से रास्ता उतरकर नीचे चले गए। वहाँ एक खंडर जैसा मकान था, पुराना पत्थरों का मकान। आवाज वहीं से आ रही थी। हम वहाँ मकान के पास गए तो अंदर कदम रखा और हमें वह दिखाई दी। वो वहीं एक कोने में खड़ी थी। महाराज का शरीर इस तरह से हिल रहा था जैसे वो सब देख पा रहे हो। जैसे जैसे वह आत्मा कहानी बता रही थी, उनका शरीर भी धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक बोलते बोलते वह आत्मा रुक गई। एक अजीब सी आवाज करने लगी। मेरा खुद का शरीर मुझे घूर रहा था। अजीब से भाव थे चेहरे पर, जैसे कोई बहुत भयानक चीज देख ली। उसी पल मुझे मेरे पीछे कुछ महसूस हुआ, कोई बड़ा सा साया, कोई काली घनी परछाई, और मैं पीछे देख पाती तभी जैसे लगा आसमान फट गया हो और एक जोर की बिजली कड़की। अगले ही पल मेरी आत्मा मेरे शरीर में थी। मैं जोर जोर से सांस लेने लगी थी और शरीर की ऊर्जा को महसूस करने लगी थी। एक अजीब सी पकड़ थी शरीर पर, एक अकड़न थी जो धीरे धीरे छूट रही थी। मुझे होश में आया देख महाराज जी ने मेरी जंजीरें खोल दी। फिर कुछ देर शांत बैठकर कहा, इनके साथ क्या हुआ वो तो तुम्हें पता चल गया है, पर वो कौन है वो अब भी हमें पता नहीं है, और अब वह यहाँ पर क्यों आई थी। यह कुछ बोल पाता इससे पहले इसे लेकर चली गई। फिर महाराज ने मेरे हाथों में कुछ अगरबत्तियां थमा दी और कहा, इन्हें अपने घर ले जाओ। जहाँ पर तुम्हारे पति को रखा उस कमरे के चारों कोनों में से जला कर रखो। तुम्हारा पति शांत हो जाएगा और फिर जब इसकी राख हो जाएगी तो इस राख को कमरे के चारों ओर लकीर खींच देना ताकि वो वहाँ से बाहर ना जा सके, क्योंकि अगर वह यहाँ आई थी मतलब वह तुम्हारे पति को ले जाने की कोशिश जरूर करेगी। यह बात सुनकर महाराज ने हमें जल्दी से जल्दी घर जाने के लिए कहा। भैया जी और मैं वापस घर आ गए। आस पड़ोस के लोग हमारे घर के आसपास ही खड़े थे। हमारे जाते ही उन्होंने बताया कि घर के अंदर से बहुत जोर जोर की आवाज आ रही थी। लग रहा था जैसे कोई चीज पूरे घर में गोल गोल घूम रही हो। उन्हें लगा कि मेरे पति को कुछ हुआ होगा। अंदर से आ रही आवाज इतनी अजीब थी कि दरवाजा खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब तक मेरे पड़ोस के लोगों को भी पता चल चुका था कि मेरे पति पर किसी आत्मा का साया मंडरा रहा है। मैंने धीरे से ताला खोलकर घर का दरवाजा खोल दिया। घर में सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। भैया जी मेरे साथ ही थे। हमारा ध्यान सामने गया तो अंदर की कमरे की चौखट पर मेरे पति खड़े थे। बाल बिखरे हुए थे, दोनों हाथों की मुट्ठियां कसी हुई, बड़ी बड़ी आंखें लाल खून में सनी, दांत बिछे हुए और मुंह जोर जोर से घे घे की आवाज कर रहे थे। खड़े खड़े उनका शरीर थरथरा रहा था, झटक रहा था, जैसे वह हम पर हमला करने वाले हो। घर के अंदर कदम रखने वाली मैं ही थी और अंदर कदम रखते ही भैया जी ने मुझे हाथ से रोक दिया। फिर भैया ने झोली से अगरबत्ती निकाली और उसे जलाकर धुआं कर दिया। हम कुछ देर वहीं खड़े रहे। जैसे धुआं घर में फैलता चला गया, मेरे पति का शरीर ढीला पड़ता गया। उनका शरीर फिर से बेजान सा हो गया।
और वो लड़खड़ाकर वहीं नीचे गिर पड़े। जैसे ही वह चौखट से नीचे गिरे, भैया जी और पड़ोस के लोगों ने उन्हें उठाकर खाट पर लिटा दिया। उनकी आंखें अब भी खून से लाल थी। वह छत की ओर ताक रहे थे। हमें जैसे महाराज जी ने कहा था, हमने उनके कमरे के चारों ओर अगरबत्ती जलाकर रख दी। अगरबत्ती बहुत मोटी थी और बड़ी थी। शायद उसे जलकर खत्म होने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगने वाला था। पड़ोस के लोगों ने मुझे घर का सामान लगाने में मदद की और भैया जी तो रात वहीं रुकने वाले थे, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि आज रात हमें सतर्क रहना होगा। कहा हर चीज पर ध्यान रखना होगा। उस रात हमने घर के दरवाजे खिड़कियां खुली रखी। पता नहीं कब क्या हो जाए। कुछ देर बाद मैंने जाकर देखा तो अगरबत्ती जलकर खत्म हो चुकी थी। मेरे पति आराम से सो रहे थे। मैंने अगरबत्ती की राख को उनके कमरे के चारों ओर लकीर खींच दी और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर फिर मैं बाहर के कमरे में चली गई। पता नहीं ऐसा कब रुकने वाला था, कब खत्म होने वाला था। रात गहरी होती गई, अंधेरा बढ़ता गया। भैया जी वहीं सोफे पर बैठे बैठे झपकियां ले रहे थे। मुझे भी अब नींद आने लगी थी। फिर 3-4 दिन से मैं सोई भी नहीं थी। कुछ देर बाद मैं नींद में थी। मुझे कुछ खड़खड़ की आवाज सुनाई दी। मैंने उठकर देखा तो कमरे का दरवाजा हिल रहा था। शायद अंदर से कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। वह देख मैंने भैया जी को धीरे से जगाया। उससे ही पूछा क्या हुआ। मैंने उन्हें दरवाजे की ओर देखने का इशारा किया। दरवाजा खड़खड़ बज रहा था। अंदर से कोई पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। उस पल मेरे रेंगटे खड़े हो गए जब भैया जी ने मुझे दूर ही रहने का इशारा किया और वो उठकर दरवाजे के पास चले गए। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाकर खड़े हुए, अंदर से आ रही आवाजें, हलचल अचानक से थम गई। जैसे सब कुछ एकदम शांत हो गया। भैया जी ने धीरे दरवाजे की कुंडी खोली, लेकिन उन्हें दरवाजा नहीं खोला और फिर उन्होंने कान लगाकर अंदर की हलचल को सुनने की कोशिश की। तभी एकदम से दरवाजा खुल गया और एक हाथ बाहर आया। उन्होंने झट से भैया जी का गला पकड़ लिया। वो देख मेरा पूरा शरीर कांप उठा। एक तेज डर की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं बहुत घबराई थी। किसी को अगर आवाज देती तो शायद तब तक उनकी जान चली जाती। मैंने किसी तरह हिम्मत की, उनके पास जाकर उन्हें छुड़ाने का प्रयास करने लगी। मेरे पति के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उसे छुड़ा नहीं पाई थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। भैया जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, गले की नसें फूल गई थी। वह सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। तभी मेरा ध्यान खिड़की से बाहर गया। बाहर के अंधेरे में कोई साया हवा में लहरा रहा था, जमीन से करीब 10-15 फीट ऊपर, और वह हमें ही देख रहा था। मैंने महाराज जी का नाम लिया और उस हाथ को जोर से झटका। उस झटके से उनके हाथ की पकड़ छूट गई और भैया जी वहीं नीचे गिर पड़े। मैं भी घबराकर पीछे हट गई। उसी पल मैंने मेरे पति का चेहरा देखा, जो पत्थर जैसा सख्त, आंखें सफेद, उनके हाथ पैर जोर जोर से चला रहे थे और वह बार बार गुस्से में एक अजीब सी आवाज निकाल रहे थे। भैया जी नीचे पड़े थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। इसी वक्त मेरे पति ने अपना एक पैर हवा में उठाया और वह बाहर आना चाहते थे, लेकिन वह लकीर चमक उठी जैसे फुलझड़ी की रोशनी होती है। ठीक उसी तरह उन्होंने झट से अपना पैर अंदर लिया। उस पल हम जान गए कि उस लकीर को पार नहीं कर सकते। फिर एक बार खिड़की में देखा। अब वहां कोई परछाई, कोई काला साया नहीं था और उसी पल कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने भैया जी को पीने के लिए पानी दे दिया। वह पसीने से भीगे हुए थे। उनके गले पर उंगलियों के निशान अब भी नजर आ रहे थे। हम अब इसी बात से निष्कर्ष थे कि वह कुछ भी करे, पर वह कमरे से बाहर नहीं आ सके। वह पूरी रात हम जगते रहे। रात भर कमरे के अंदर से आवाजें आती रही। फिर जैसे जैसे सूरज उगने लगा, सब कुछ शांत हो गया। हमने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो देखा मेरे पति खाट पर नहीं थे, खिड़की के पास पड़े थे। शायद उस काले साए ने उन्हें ले जाने की आखिरी कोशिश की थी। सुबह होने पर भैया अपने घर चले गए। उनके काफी देर बाद महाराज घर आ गए। वह घर की चौखट के बाहर ही खड़े रहे। उन्हें देख मैं दरवाजे के पास चली गई, उन्हें अंदर आने के लिए कहा, लेकिन वह वहीं पर खड़े होकर घर को देखने लगे। अंदर से घर को देखते हुए उन्होंने मुझे पूछा, वो कल रात यहाँ आई थी? मैंने हाँ में सिर हिलाकर उनको जवाब दिया। उन्होंने कुछ देर आंखें बंद की और मुझे कहा, हमें उसकी जगह पर जाना होगा। यहाँ हम कोई कार्य नहीं कर सकते। आसपास किसी को तकलीफ हो सकती है। मैं तुरंत भैया जी को बुलाने चली गई। आने तक महाराज जी ने कमरे का बंधन तोड़ दिया था। भैया जी अपनी गाड़ी लेकर वहां गए और हम मेरे पति को गाड़ी में बिठाकर उस काली परछाई की जगह की ओर चल पड़े। वो दोपहर का वक्त था। महाराज ने हमें बताया कि उन्होंने उस रास्ते का पता किया है। उसकी जगह को हमें ढूंढना होगा। वो परछाई कहाँ रहती है? वह शहर से करीबन 20-30 किलोमीटर दूर थी। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे, मेरे पति होश में आ रहे थे। काफी देर बाद हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहाँ आसपास गाड़ियां नहीं थी, बस घने पेड़ थे। गहरी शांति थी। अचानक मेरे पति ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बहुत जोर जोर से कांप रहा था। मैंने भैया जी को वहीं पर गाड़ी रोकने के लिए कहा। मुझे लगा कि उन्हें शायद कुछ तकलीफ हो रही होगी, लेकिन गाड़ी रुकते ही वह गाड़ी से नीचे उतर गए और लड़खड़ाते हुए दूसरे रास्ते की तरफ चलने लगे। हम समझ गए कि है वही जगह है। तो महाराज जी ने हमें चुपचाप उनके पीछे चलने के लिए कहा।
रास्ते के किनारे से नीचे उतरकर घने पेड़ों के बीच पगडंडी के रास्ते हम सभी चलने लगे। आसपास का वातावरण बहुत डरावना था, बहुत गहरा सन्नाटा था। काफी दूर चलने के बाद हमें वहां से कुछ देर आगे एक घर दिखाई दिया, टूटा जर्जर हालत में। सामने पत्थरों का ढांचा था, आसपास हर तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, टूटी दीवारें थी, आंगन था, लेकिन वहां पर जमीन बंजर थी। कोई पेड़ नहीं था, कोई घास तक नहीं थी। उस वक्त कोई पंछी ऊपर आसमान में हमारे ऊपर गोल गोल मंडरा रहा था। वो जगह दिखने में किसी मंदिर जैसी लग रही थी, इसलिए लोग धोखा खाकर उसे मंदिर समझकर अंदर चले जाते होंगे। हम धीरे धीरे आसपास देखते हुए उस घर के सामने आंगन में पहुंच गए। आसमान में जो पंछी कुछ देर पहले मंडरा रहा था, अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। उस टूटे पुराने घर का दरवाजा नहीं था, आसपास सब तरफ धूल और कचरा था। दीवारें काली थी, पत्थर की थी। सामने दिखाई दे रहा था, वे दीवारें बिल्कुल जर्जर हालत में थी। और दिखाई दे रहे उस घर को देखकर हमें महसूस हो रहा था कि वहाँ किसी अदृश्य शक्ति का वास है। भैया जी और मेरे पति वहीं पर खड़े थे और मैं अपने पति को पकड़कर खड़ी थी। महाराज जी हमारे सामने घर के बाहर खड़े होकर कुछ भाप रहे थे, किसी चीज का अंदाजा ले रहे थे, और वह घर को एक आग घूरे जा रहे थे। सूरज आसमान में धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वैसे अंधेरा होने में बहुत देर थी, लेकिन ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि यहाँ सब कुछ उस परछाई के बस में है, जो यहाँ पर किसी अंधेरे कोने में छुपी हुई है। घर की दो छोटी खिड़कियां थी, पर उन्हें देख ऐसा लगा जैसे हमें वो घूर रही हो। अचानक कहीं से हवा का तेज झोंका आ गया और उसके साथ एक धूल मिट्टी का बवंडर सा घर के सामने मंडराने लगा। कुछ देर में वह मंडराया और फट के घर के अंदर घुस गया। मैंने महाराज जी से पूछा, यह कहा था? महाराज जी ने अपनी नजर हटाए बिना जवाब दिया, कुछ नहीं, वह हमें भाप रही है, हमें डराना चाहती है। फिर मैंने पूछा, तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? क्या वो डर रही है? नहीं, वो हमें देख रही है। वो चाहती है कि हम तुम्हारे पति को यहीं छोड़कर वापस चले जाएं। मैं भी उस घर को देख रही थी, मेरी नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। तभी घर के अंदर एक काला धुआं सा उठा और धीरे धीरे दरवाजे के सामने जमा होने लगा। धुएं ने एक आकार सा ले लिया, किसी औरत जैसा आकार, और वह दरवाजे से दूर अंधेरे में लहराने लगा। उस पल हमें उसकी बस कांटे जैसी सफेद आंखें दिखाई दे रही थी। उसे देख महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र पड़पड़ाने लगे। हमने देखा कि एकाएक अंधेरा बढ़ने लगा, आसपास बादल गिरना शुरू हो गए। महाराज जी और ऊंचे स्वर में मंत्र बोलने लगे और उसी वक्त हमें अंदर से पैरों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जोर जोर से अपने पैर पटक रहा हो, जोर जोर से यहाँ वहाँ चल रहा हो। गनगन करती वह आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हवाएं तेज हो गई। हमें फिर उसी पंछी की आवाज सुनाई दी। वह पंछी हमारे ऊपर तेज हवाओं में बादलों में मंडराने लगा, जोर जोर से आवाजें करने लगा, जैसे वह हमें चेतावनी दे रहा हो वहां से जाने के लिए। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। मुझे महाराज जी पर पूरा भरोसा था। उसी वक्त हमें घर के अंदर से हंसी की गूंज सुनाई दी। आकाश में मंडरा रहा पंछी तेजी से महाराज की ओर बढ़ा और फड़फड़ाते हुए वह हमारे सामने जमीन से टकरा गया। वह सब इतना अचानक हुआ कि हम घबराकर पीछे हट गए। उस गड़बड़ाहट में मेरे पति का हाथ में से छूट गया और मेरे पति का शरीर में किसी चीज ने प्रवेश कर लिया। एकाएक उनका चेहरा सख्त हो गया और आंखें लाल हो गई, हाथ पैर थर्राने लगे। वह अपना शरीर रखने लगे। मेरे पति के आसपास एक बवंडर सा बन गया। हमें कुछ समझ पाते उससे पहले ही मेरे पति बवंडर के साथ उस घर में खिसने लगे। फिर एक बार वह हंसी की आवाज गूंज उठी। हम उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़े कि महाराज ने हमें हाथ से रोक दिया। महाराज ने अपने पास से कुछ भस्म निकाला, उसे हमारे हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने हमें अपने साथ घर में प्रवेश करने के लिए कहा। जैसे ही हमने घर में प्रवेश किया, बाहर का वातावरण अचानक से बदल गया। सब तरफ गंदा अंधेरा छा गया। महाराज ने अपने पास की कुछ मोमबत्तियां जलाई और हमारे हाथों में दे दी। मेरे पति वहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। महाराज जी ने हमें वहीं रुकने के लिए कहा। हमने उस पूरे कमरे को हर तरफ मोमबत्तियां जलाकर रख दी। थोड़ी बहुत रोशनी हो गई। महाराज जी कमरे के बीचों बीच बैठ गए। अपने पास से कुछ कपास निकालकर उसका एक आकार बनाने लगे। आकार किसी औरत की गुड़िया जैसा था। उस कपास की गुड़िया को उन्होंने अपने सामने रख दिया और एक शीशी निकालकर उसमें से कुछ काला द्रव उस पर छिड़कने लगे। इसी बीच उनका मंत्र जाप जारी था। उसके बाद महाराज ने गुड़िया के चेहरे पर 2 सफेद मणि लगा दिए, जैसे वह उसकी आंखें हो। यह सब होने के बाद उन्होंने गुड़िया के इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया। उसके बाद जैसे ही महाराज जी ने गुड़िया पर भस्म फेंका, वह कपास की गुड़िया एकदम से सीधी खड़ी हो गई और थरथराने लगी। महाराज जी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। कुछ ही देर में मेरे पति पैर पटक कर बाहर आ गए। महाराज जी पर चिल्लाने लगे, ढोंगी, तू ढोंगी है, तू इसे नहीं बचा सकता, तेरा यहाँ कोई उपाय काम नहीं आने वाला, चला जा यहाँ से।
अभी के अभी और इसी वक्त निकल जा। लेकिन महाराज ने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ना शुरू किया, जिसमें से आग पैदा होने लगी। मेरे पति गुस्से से गरज रहे। फिर जैसे ही महाराज जी ने उस काली गुड़िया की ओर मोमबत्ती बढ़ाई और उसे जलाने की कोशिश की, मेरे पति एकदम से बौखला गए और जोर जोर से आवाज करने लगे, मैं तुझे तेरी जिंदगी भीख में दे रहा हूँ, चला जा यहाँ से ढोंगी, चला जा। पर महाराज जी ने उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया। वह बस अपना काम करते रहे, मंत्र उच्चारण करते रहे। अगले पल उन्होंने गुड़िया को हाथ में उठा लिया और जोर जोर से दबाने लगे। पूरे घर में एक काला धुआं सा फैलने लगा। देखते ही देखते धुएं ने एक आकार ले लिया और एक औरत का आकार लेकर वह महाराज के सामने जाकर खड़ा हो गया। वह साया हवा में लहराते हुए महाराज पर झपटना चाहता था। उसी बीच भैया जी ने मेरे पति को उठा लिया और वह काला साया गुर्राया महाराज के सामने उनके बनाए घर में बैठ गया और एक बार फिर से अपने हाथों के पंजे से उन पर प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन उसका हाथ महाराज जी तक पहुंच ना सका। महाराज जी बस शांत बैठे रहे। वो साया, वो काली परछाई अब अजीब आवाज करने लगी और अपने हाथों पैरों को झटकने लगी, जोर जोर से झटपटाने लगी। वह उन सब चीजों का विरोध कर रही थी, वहां से भागने और निकलने का प्रयास कर रही, पर महाराज जी ने उसे उनके घेरे में बंद कर लिया था। उनके सामने उसकी एक ना चली। अचानक महाराज जी का शरीर भी कपकपाने लगा। उनका हाथ बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, लाल लाल दिखाई दे रहा था। एकदम के उनके हाथों में जो गुड़िया थी उसका विस्फोट हो गया। हर तरफ एक सड़न की दुर्गंध फैल गई। पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। हमें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। उसी पल मेरे पति को उठाकर घर से बाहर ले गई। कुछ देर बाद महाराज जी भी बाहर आ गए। उनके शरीर पर हर तरफ काला धुआं था, काला रंग सा था। मेरे पति भी उस वक्त ठीक लग रहे थे। मैंने भैया जी ने और मेरे पति ने महाराज जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया था और भैया जी और हम सभी गाड़ी वापस घर की ओर लेकर चले गए। और सबसे पहले हमने महाराज जी को उनकी हवेली तक छोड़ा, क्योंकि हमारे घर पहुंचने से पहले उन्हें उस परछाई की बची कुछ चीजों को नष्ट करना था। मेरे पति उसके बाद भी काफी दिनों तक कमजोर थे, लेकिन उन्हें पहले से अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी सुधार हो रहा था। आखिरकार सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो गया था। इस तरह से हमारे पीछे जो साया पड़ा था आखिरकार वो खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी।